Hello बच्चों, let's read this question. In this question, statement first is given, Cannizzaro reaction is disproportionation reaction. ठीक है, and second statement is in Cannizzaro reaction, one molecule of aldehyde which do not have alpha hydrogen atom is reduced to alcohol while another one is oxidized to carboxylic acid. ठीक है, ये दो स्टेटमेंट्स हैं और हमको इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमको दिया गया करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जिसके लिए हमको ABCD 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, की कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, कैनिज़ारो रिएक्शन जो कि आती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, तो कैनिज़ारो रिएक्शन जो होती है ऐसे एल्डिहाइड्स, ठीक है, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अंडरगो करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, तो कैनिज़ारो रिएक्शन जो है उन एल्डिहाइड्स में होगी जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर अल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्फ़ा कार्बन है ये वाला, ठीक है, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। ये बेंजीन रिंग है, हाँ, ये है हमारा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो इस अल्फ़ा कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा यहाँ पर, तो इस पर क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसको जब ट्रीट करते हैं कॉन्क NaOH के साथ, कंसनट्रेटेड NaOH, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, एक तो हमको मिलता है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये कार्बोक्सिलेट हो गया एंड उसके साथ साथ बनता है अल्कोहल। ये हमारा क्या है, ये है बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, हाँ, बेंजल्डिहाइड के यहाँ पर हमने 2 मोल ले लिया अगर माना। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, अल्डिहाइड था, अल्डिहाइड के जो अल्फ़ा कार्बन है उस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इस अल्डिहाइड में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। ठीक है, कॉन्क NaOH के साथ ट्रीट करवाने पर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड है ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बना। ठीक है, एक मॉलिक्यूल इसका ऑक्सीडाइज हुआ एंड दूसरा मॉलिक्यूल इसका रिड्यूस होके क्या बन गया, अल्कोहल। ठीक है, ये मॉलिक्यूल रिड्यूस हुआ एंड इसका रिडक्शन होके क्या बना, अल्कोहल। ठीक है, ये इसका रिडक्शन हो गया। तो हमने क्या देखा कि सेम सब्सटेंस है जो कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जिसमें सेम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस हो रहा है, इसको हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट हमको दिया गया था, कैनिज़ारो रिएक्शन इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जो कि होगा राइट। ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि हमने इसमें देखा ना कि 2 मोल थे, 1 मोल ऑक्सीडाइज हो गया और 1 मोल रिड्यूस हो गया। स्टेटमेंट सेकंड इसमें दिया हुआ है, इन कैनिज़ारो रिएक्शन 1 मॉलिक्यूल ऑफ
aldehyde which do not have alpha hydrogen atom is reduced to alcohol while another one is oxidized to carboxylic acid. ठीक है, तो इसमें क्या कहा है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन जिसमें नहीं होता है वो एल्डिहाइड क्या होता है, एक मॉलिक्यूल उसका अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है, जबकि दूसरा मॉलिक्यूल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो कि बिल्कुल राइट है. हमने देखा ना अभी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड थे. ठीक है, एक का ऑक्सीडेशन हुआ और उसने बनाया कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सेकंड का रिडक्शन हुआ और उसने बनाया अल्कोहल. ठीक है, तो स्टेटमेंट सेकंड जो है ये भी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें हमसे कहा है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट. ठीक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.